ते बेटा। जंगकुक, देख, आज से 2 दिन बाद तेरी शादी है। आई नो दैट। वैसे मैंने सुना है कि तेहोंग बहुत क्यूट है। क्यूट? हाँ, और बहुत इनोसेंट भी। बस एक बात याद रख। क्या? हस्बैंड बनना सिर्फ नाम की बात नहीं होती। उसका ट्रस्ट कभी मत तोड़ना। मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। वाह, शादी से पहले ही इतना प्रोटेक्टिव। जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है, तो ये सब तो मामूली चीज है। और फिर कुछ दिनों के बाद ही जंगकुक और तियोंग का वेडिंग डे चला आता है। हॉल फूलों से सजा हुआ था। सभी किस इंटरेस्ट की तरफ देखने लगे। तियोंग धीरे धीरे अंदर आया। व्हाइट गाउन में वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। जंगकुक की नजर उस पर टिक गई। वो मेरी होने वाली वाइफ है। तियोंग ने घबराकर एक बार जंगकुक की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली और दोनों ने तुरंत नजरें हटा ली। देखो ना, कितनी क्यूट लग रही है तुम। बस अभी ये देखना बाकी है कि असली स्टोरी तो शादी के बाद शुरू होगी। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप किम तेयोंग को अपने जीवन साथी मानते हैं? यस फादर। मिस किम तेयोंग, क्या आप जंगकुक को अपने जीवन साथी मानते हैं? यस फादर। मुबारक हो, आज से अब दोनों पति पत्नी हुए। फिर शादी के बाद किम तायोंग और जियोन जंगकुक कार में बैठकर उनके मेंशन की तरफ निकल देती है। कार मेंशन के सामने आकर रुकती है। एक मेड दरवाजा खोलती है। वेलकम होम सर। वेलकम होम मैम। तायोंग हैरान हो जाती है इतना बड़ा घर देखकर। ये इतना बड़ा घर? चलो। जंगकुक उसे ऊपर बेडरूम में लेकर जाता है। तायोंग रूम देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा रूम था। एक ही बेड? हाँ, मतलब हम दोनों। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप सोफे पर क्यों सोएंगे? पक्का? हाँ। दोनों एक ही बेड में साइड टू साइड सो जाता है। रूम में खामोशी छा जाता है। आप मुझसे नाराज तो नहीं ना इस बात के लिए? मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ। जंगकुक पहली बार हल्का सा मुस्कुरा देता है। तुम बस नहीं हो और मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तायोंग के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट तायोंग। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग जल्दी उठकर किचन में चला जाता है और वो ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। तभी जिमिन किचन पर आता है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह? मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तुम कितने स्वीट हो। तभी जंगकुक ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है और फिर उसकी नजर तायोंग पर पड़ती है, जो कि जिमिन के साथ हंसते हुए बात कर रही होती है। जंगकुक कुछ सेकंड के लिए चुपचाप देखता रहता है।
जंगकुक, ब्रेकफास्ट रेडी है। जंगकुक सिर्फ तेयोंग को देखता हुए टेबल पर बैठता है। तुमने बनाया? अम, हाँ, पता नहीं अच्छा बना या फिर नहीं। जंगकुक एक बाइट लेता है। वाओ, डिलीशियस। तेयोंग की आंखें चमक उठती है। सच? जिमिन और शुगा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। लगता है हमारे छोटे भाई का दिल पिघलने शुरू हुआ है। हाँ जी, ऐसा ही लगता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट फिनिश करके जा रही होती है, तभी डोरबेल बजती है और डोर पर कोई और नहीं बल्कि जेहोक था। जेहोक को देखकर तेयोंग की फेस में तुरंत ब्राइटन हो जाते हैं। होबी, तू आ गया? ते हॉबी। उसके बाद वो दोनों हंस देते हुए हक करते हैं। सेकंड फ्लोर से जंगकुक ये सब कुछ देख रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये कौन है? अरे, शादी के बाद तो और भी क्यूट लग रही है ते। हॉबी, क्या मैंने झूठ कहा बोला? चुप। दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद जंगकुक वहां आ जाता है और उसकी नजर सीधे जेहोक के हाथ पर पड़ता है, जो अभी तेयोंग के शोल्डर पर था। तायोंग जी। जंगकुक धीरे से उसके पास आता है। जंगकुक के ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है जेहोक। हेलो, मैं हॉबी। जंगकुक सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखता है, उसके बाद वो तेयोंग के बहुत करीब आ जाता है, इतने करीब कि तेयोंग के शोल्डर के साथ उसकी शोल्डर टच हो रही थी। जब सब समझ जाता है, आहा, इतना पॉजिटिव हस्बैंड। हॉबी। सभी की नजर इंटरेस्ट की तरफ जाता है। आयुष स्माइल करते हुए अंदर आता है। सॉरी, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। आओ मिलो। ये मेरी गर्लफ्रेंड आयु। हाय युन्नी, तुम सच में बहुत एडोरेबल हो। तेयोंग शर्मा जाता है। जंगकुक चुपचाप सब देख रहा होता है। सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। सब लोग बैठ जाते हैं। याद है कॉलेज में तो डांस करते करते स्टेज से गिर गया था? हॉबी। और फिर तो रो रहा था। मैं नहीं रो रही थी। सब हंसने लगते हैं। सिर्फ एक इंसान नहीं हंसता, जंगकुक। वो साइलेंटली तेयोंग को ही देखता रहता है। शुगा ने ये बात नोटिस किया था। जंगकुक, खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। लेकिन उसकी नजर फिर भी तेयोंग पर ही थी। लंच के बाद तेयोंग जेहोक को गेट तक छोड़ने जाता है। हैप्पी लग रहा है तू। हाँ, जंगकुक उतनी स्कैरी नहीं है जितना मैं सोचता था। बस अपने ख्याल रखना। जेहोक प्यार से तेयोंग के सर पर हाथ रखता है। इसी वक्त जंगकुक ऑफिस के लिए बाहर निकलता है। उसे वो सीन देख लिया था। उसकी आंखें थोड़ी सी ठंडी हो गया। जेहोक कार में बैठकर चला जाता है। तेयोंग मुड़कर आने लगता है, तभी जंगकुक उसके सामने खड़ा हो जाता है। जंगकुक, आप? जंगकुक कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है, फिर धीरे से पूछता है, तुम जेहोक को कितने सालों से जानते हो? स्कूल से। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जंगकुक सिर्फ कहता है, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास पैदा होता है, और जो था जेलसी। जंगकुक ऑफिस से घर चला आता है। जैसे ही वो लिविंग रूम में एंटर करता है, उसकी नजर सीधा तेयोंग पर जाती है, जो कि तब जेहोक से बातें कर रही होती है। ओबी, स्टॉप इट यार। सच ही तो बोल रहा हूँ, ऐसे इतनी रिएक्ट क्यों कर रहा है तू? बिल्कुल नहीं। उसके बाद तेयोंग जोर जोर से हंस रहा होता है और जंगकुक ये चुपचाप देख रहा था। तेयोंग तेयोंग उसके बाद तुरंत कॉल काट देता है। जंगकुक, आप आ गए? आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। ठीक है। तेयोंग कॉफी बना रहा होता है, तभी जंगकुक वहाँ उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बस 2 मिनट। तुम अभी किससे बात कर रही थी?
हॉबी से रोज बात होती है। हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड है ना। जंकुक कुछ नहीं बोलता, बस कॉफी के मग को देखता रहता है। तेयंग उसकी तरफ मुड़ता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तेयंग, कल कल शॉपिंग चलना मेरे साथ, मुझे कुछ चीज खरीदने हैं। हाँ, मुझे भी कुछ बुक्स लेने हैं। जंकुक, तू भी उन लोगों के साथ चले जाना। कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं। तेयंग, हाँ, बोलिए। एक बात पूछूं? हाँ, क्या है? तुम सबके साथ इतना कंफर्टेबल हो? मतलब हक करना, शोल्डर पकड़ना, हंसी मजाक। अरे, वो भी तो मेरे बचपन से दोस्त है। मैं सबके साथ ऐसा नहीं करती। मुझे आपको क्या? मुझे पसंद नहीं जब कोई तुम्हारे पास आए या फिर तुम किसी के क्लोज जाओ। मुझे पसंद नहीं। आप जेलस हो शायद। वैसे आप कितने अजीब हो। और एक बात, क्या? मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन दुनिया पर नहीं। और इसीलिए प्लीज अपना ख्याल रखना। ठीक है। वैसे तो क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना, क्या बोलना है आपको? ते क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा क्यों होगा? मैं आपको पसंद करता हूँ। सच में? हाँ, सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है। जंकुक। हाँ। उसके बाद ते जंकुक की ओर आकर उसको किस करता है। जंकुक इस बात से शॉक तो जरूर होता है, पर वो खुश भी बहुत था, क्योंकि आखिर फिर ते उसके पास आया। ये स्टोरी यही खत्म होता है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्टोरी का सेकंड पार्ट में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और रोमांस से भरा है। और अगर आप लोगों को इस स्टोरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो ऑब्वियसली एक कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ ही रहना। पूरा है आर्मी।